प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के 8 अवतारों की कथा। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 अवतार लिए थे। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, यह उनकी कथाओं में बताया गया है। पहले वक्रतुंड। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्र को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों बहुत ही क्रोधी और अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया और उसके दोनों पुत्रों का संहार कर दिया। वही मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा एक दंत अवतार। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से के मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं, एक दंत, बड़ा पेट, उनका सिर हाथी के समान, उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरा महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्यों गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर ने मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। नंबर 4 विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी का वृंदा का सतीत्व भंग किया। उसके एक दैत्य पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया था। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। गजानन। नंबर 5 गजानन अवतार। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को पराजित किया। देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नंबर 6 लंबोदर। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना
करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक दिया, क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक चला गया। नंबर 7 विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती माता ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो संबरासुर से मिला। संबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। नंबर 8 धूम्रवर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया। वह भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। धर्मशील व्यक्ति जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुहाए। जैसे सरिता ऊबड़ खाबड़ पथरीले स्थानों को पार करते हुए पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार धर्म रथ पर आसीन मनुष्य के पास उसके न चाहते हुए भी समस्त सुख, शांति, संपत्तियां, रिद्धि सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। सत्य तो यह है कि उसकी दासिता ग्रहण करने के लिए लालायित रहती हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, जिनके आश्रित होने के से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। जय श्री गणेश। बोलो गजानन महाराज की जय।